हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके और सीमा के बीच की जो भी दूरी होती है वो ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके ख़त्म ही कर देते हैं। दोनों की मोहब्बत एक दूसरे की दीवानगी इस बार पता के नहीं बल्कि जता के महसूस करवाते हैं। सो लास्ट वाली वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। सो एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों ही थोड़ा सा थक जाते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं और लेट जाते हैं। लेकिन एसके जो है वो सीमा से थोड़ा सा दूर लेटते हैं, जिसके बाद सीमा जो है वो एसके के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। तो एसके जो है कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन दोनों को एहसास ही नहीं होता कि कब बस यूं ही आंखें बंद कर लेटे हुए से इन लोगों को नींद आ जाती है और वक्त इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि रात के 9 बज जाते हैं और दोनों बस बेसुध होकर के सो रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सीमा की नींद खुलती है और सडनली वो बस ऐसे ही घड़ी की तरफ नज़र मारती है तो उसे एहसास होता है कि यार रात के 9 बज रहे हैं। तो एसके की तरफ देखती है, एसके बहुत सुकून से सो रही होती है। सीमा उसे उठाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा होता कि वो एसके को नींद से जगा दे। फिर भी वो बेमन से एसके को उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन एसके इतनी गहरी नींद में होती है कि वो उठ ही नहीं होती। तो सीमा जो है वो फिर उसके पास जाती है और उसके गले पे एक हल्की से किस करती है, फिर उसके माथे पे किस करती है और फिर बड़े प्यार से कहती है सुनो उठ जाओ। लेकिन एसके की नींद नहीं खुल रही होती। तो सीमा जो है वो उसे हिलाते हुए कि उठ जाओ अब तो उठ जाओ। तो एसके जो है वो उसकी हल्की सी नींद खुलती है और वो कहती है क्या हुआ सीमा, मुझे सोने दो ना यार, क्यों परेशान कर रही हो। तो सीमा कहती है अरे मैं सोने तो दूँगी पर एक बार अपनी आंखें खोल के कुछ देख लो जो तुम्हें दिखा रही हूँ। तो एसके जो है वो सीमा को उसकी कमर से पकड़ के अपने पास ले डालते हुए कहते देखना तो मुझे एक इंसान को है, बस यही चाहती थी कि जब भी आंखें खुले नींद से तो तुम्हें देखूं और तुम्हें देख लिया, सपना सच हो गया, सुकून मिल गया। इसके अलावा मुझे कुछ देखने की चाहत नहीं है, तुम मेरे पास लेट जाओ ना। तो सीमा जो है वो स्माइल करती है और वो एसके को हक कर लेती है, जिसके बाद एसके भी उसे हक करके उसके पास ही लेट जाती है। लेकिन फिर सीमा जो है वो दोबारा से एसके से कहती है कि ओ हेलो यार, मैं पागल करने को नहीं कहा था, मैंने तुम्हें होश में आने को कहा था। तो एसके जो है वो उसके लिप्स पे हल्के से किस करती है और तुम हो गई हो ना तो हो जाओ। तो सीमा जो है वो एसके का फेस जो है वो घड़ी की तरफ करते हुए उससे कहती है कि एक बार आंखें खोलो, तुम्हारा चांद तुम्हें कह रहा है। तो एसके जो है वो अपनी आंखें खुलती है और उसकी नज़र जब घड़ी पे पड़ती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही बैठ जाती है ये क्या हो रहा है। तो सीमा जो है वो उससे कहती वाह, चांद के साथ सितारे भी ज़मीन पे आ गए, क्या बात है क्या बात है, धरती के ऊपर इतना सब कुछ एक साथ। तो एसके जो है वो उसकी तरफ देखते हुए क्या बोल रही हो यार तुम पागल। तो सीमा कहती मैं पागल, तुम हो पागल, और जब मैं तुम्हें इतनी देर से कह रही हूँ उठ जाओ तो तुमसे नहीं उठा जाता। अब घड़ी की तरफ देख के तुम्हारी भी नींद खुल गई ना। तो उसके कहती यार तुमने पहले क्यों नहीं उठाया मुझे। तो सीमा कहती पहले उठाने वाली क्या बात थी, जब मेरी नींद खुली तभी तो तुम्हें उठाऊंगी ना। मुझे क्या पता था कि इतना लेट हो जाएगा। लेकिन फिर वो एसके को देख रही होती है तो उसके कहती क्या है, क्या देख रही हो तुम। तो सीमा कहती नहीं कुछ भी तो नहीं। तो एसके जो है फिर जब उसकी नज़र खुद पे पड़ती है तो वो महसूस करती है कि यार मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो वो तुरंत ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेती, बेशरम बेहया बदतमीज़, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मतलब मुझे बता नहीं रही हो, मेरे ऊपर ही नज़रें गाड़ के बैठी हुई हो तुम गिद्ध की तरह, ये नहीं मुझे बता दो। तो सीमा कहती यार मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और वैसे भी मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी मतलब तो सब कुछ हमारे बीच में तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं ना कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुमने नहीं पहन रखे हैं कपड़े। तो ऐसे कहती है अच्छा ऐसा है ना, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ऐसे कहती है वो सीमा के ऊपर आ जाती है कि तुमने यही कहा ना, तो ये सारा ब्लैंकेट जो है ना वो तुम भी हटा दो। तो सीमा कहती है हे चीटिंग चीटिंग चीटिंग, मेरी गलती है, एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। तो ऐसे कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे दिल में आएगा वो कर सकती हूँ। तो सीमा कहती है अरे यार अच्छा बाबू सॉरी ना यार, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो ऐसे कहती है तुम्हें यार सज़ा मिलेगी, और वैसे भी दोबारा का तो मैं कभी देखती ही नहीं हूँ, दोबारा मैं खुद ऐसा नहीं होने दूँगी, पर इस बार जो तुमने किया उसकी सज़ा मिलेगी। तो सीमा जो होती है वो मतलब एक इनोसेंट सा फेस बना के आंखें थोड़ी सी अंदर करके है ऐसे को देख रही होती है और इतना मासूम लग रही होती है जितनी वो है भी नहीं। तो इसके जो है वो पास ही बैठ जाती है कि ये हरकतें अच्छी नहीं लगती है तुम्हारे ऊपर,
मासूम सी बन रही हो, भोली भाली सी हो नहीं तुम, जितना अपने आप को दिखा रही हो। तो सीमा जाती है वो ऐसे कर लेती है, तो क्या करूँ यार, तुम ऐसे तो मानती नहीं हो, सोचा ऐसे ही मना दूँ तुम्हें। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर सीमा जो है वो ऐसे कहती है कि अब घर चले। तो उसके कहती है यार दिल तो नहीं कर रहा मेरा घर जाने का, यहीं रुक जाते हैं ना, और वैसे भी लेट हो गया है, घर पहुँचते पहुँचते ही हमें 10:30-11 बज जाएंगे। तो उसके बाद ये दोनों जो होता है वो एग्री कर ही रहे होते हैं कि इतने में सीमा जो है वो ऐसे कहती नहीं, कल एक पूजा है, कल के बाद से दीदी की सारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, हमें कल की जगह आज ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसके जो है वो लेट जाती है, अरे यार तो सीमा कहती प्लीज़ अभी चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कल बहुत सारा काम है, बहुत जल्दी का है, तो वहाँ चल के मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, पर यहाँ मुझे रात भर नींद नहीं आएगी कि सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी, कहीं लेट ना हो जाऊँ, प्लीज़ ना चलते हैं। तो इसके जो है फिर एक बार अपना फ़ोन देखती है, उसके फ़ोन में इतनी कॉल्स होती है जिसे देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो सीमा कहती क्या हुआ? तो इसके कहती यार इतने सारे कॉल्स कौन करता है यार, एक दिन क्या, मैंने तो कुछ घंटे इसे नहीं चलाया सिर्फ। तो सीमा जो है वो उसका फ़ोन ले लेती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फ़ोन में नजरें गाड़ के बैठी हुई हो, चलो ना। तो इसके कहती हाँ ठीक है चल रही हूँ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, लेकिन इसके का तो दिल ही नहीं कर रहा होता चलने का। तो वो गाड़ी में बैठने के बाद भी सीमा से कहती है कि आर यू श्योर हमें चलना चाहिए? तो सीमा जो है वो उसके लिप्स की तरफ देखते हुए कहती है मैं एकदम श्योर हूँ कि हमें चलना चाहिए। तो इसके जो है वो उसकी नज़रों को जब देखती हुई कहती है ओ रियली, मुझे तुम्हारे नज़रों के इशारे से नहीं लग रहा कि तुम तैयार हो, हम चल सकते हैं अभी भी, यहाँ से निकले थोड़ी ना है, वापस चलते हैं। तो सीमा जो है वो उसके हाथ में मारते हुए ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं था, उसमें देख रही थी तो लिप्स पे शायद मेरे निशान हैं, तुम्हें लगा है क्या? तो इसके जो है वो मिरर अपनी सेट करते हुए हाँ लगा तो है, मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था पर मैंने फिर इग्नोर कर दिया, और वैसे भी प्यार कर देता है, बड़ा मीठा मीठा सा है। सीमा जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, तो ऐसे कहती बस हाय, ये दिन देखने के लिए पिछली ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए मैंने, अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है, इन आँखों को ठंडक, आराम सा आया है ज़िंदगी में, मेरे नाम से भी कोई ऐसे शर्माया, वाह दिल खुश हो गया यार। तो सीमा जो है वो से कहती है ओ रोमांस की देवी चल लो अब यहाँ से, वरना सुकून नहीं आराम नहीं डर लगने लग जाएगा। तो ऐसे कहती पर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो सीमा कहती अब तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे कुछ तो चाहिए, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक मुझे कुछ तो मिले। तो फिर सीमा जो है वो सीट बेल्ट हटाती है और एसके के पास आती है, वैसे कहती है आर यू श्योर कि इसके बाद तुम चलोगी? तो एसके कहती है हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। तो उसके बाद सीमा जो है वो एसके को एक प्यारी सी लिप किस करती है, और वो बस हल्के से किस करने के लिए आती है, लेकिन जब एसके उसे अपनी बाहों में ले लेती है तो सीमा भी अपने ऊपर से कंट्रोल कर देती है, और वो अपनी जगह से अब सीमा के मतलब एसके के पास चली जाती है और उसकी गोद में ही बैठ जाती है, और बस एक दूसरे को ये दोनों किस कर रहे होते हैं। सीमा के जो हाथ होते हैं वो एसके के बालों में होते हैं और वो उसे बस डीपली किस कर रही होती है, और एसके के हाथ सीमा की कमर और कमर से कभी उसके बैक पे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। धीरे धीरे एसके जो है वो अपनी सीट को पीछे करती जा रही होती है, और दोनों ही मतलब कि सीमा जो है वो एसके के ऊपर लेटे जा रही होती है, पर इन दोनों के किस करना एकदम से कंटिन्यू होता है, और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। एंड किस करते करते सीमा जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है, और वो एसके के नेक के पास हल्के से किस करती है, फिर दूसरी तरफ, और जो उसने टी शर्ट पहनी होती है कॉलर वाली, उसकी शर्ट के बटन मतलब सॉरी टी शर्ट के हल्के से 2 बटन ओपन करके उसे उसके गर्दन से बिल्कुल सेंटर में हल्के हल्के से बाइट कर रही होती है, जिससे एसके को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और वो सीमा को अपनी पाँव में ले लेती है। सीमा उसके गर्दन के पास बाइट करके उसके कान की तरफ, फिर उसके हल्के हल्के से अपने दांतों को उसके चिक्स पे चला रही होती है, जिसके बाद एसके जो है वो सीमा को पूरी तरीके से अपने पाँव में ले लेती है, और दोबारा से एक दूसरे को ये दोनों किस कर रहे होते हैं। पर कुछ देर के बाद सीमा जो है वो एसके से कहती है कि तुम बहुत बुरी हो ना। तो ऐसे कहती है हम मैंने क्या कर दिया? तो सीमा तो मैं तुमसे ये कह रही हूँ घर चलते हैं, और तुम हो कि मुझे रोमांस में फंसा रही हो, मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो इसके जब वो हंसने लग जाती है यार कितनी बुरी हो ना तुम, मतलब तुम्हारा हो गया तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो। तो सीमा कहती मैं छोड़ नहीं रही हूँ, अपनी जगह पे बैठ रही हूँ, और क्या हो गया,
तुमने कहा था तुम्हें कुछ चाहिए, वो तुम्हें कुछ चाहिए मिल गया ना, अब चुपचाप से गाड़ी चला लो। तो इसके जो है वो हँसने लग जाती, कहती ठीक है। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, मगर पूरे रास्ते एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, प्यार का इजहार करते हुए, रोमांस करते हुए आ रहे होते हैं। कभी कभी तंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी प्यार जता रहे होते हैं। और फाइनली ये लोग जो है वो घर पहुंच जाते हैं। पर घर से थोड़ी दूरी पर ऐसे जो है वो सीमा से कहती है अब दोनों साथ साथ चलेंगे क्या? तो सीमा कहती है हाँ साथ साथ ही चलेंगे, और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं तुम और तुम जल्दी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब दोनों साथ ही गायब हैं तो साथ ही आएंगे। ये तो ले जाने से पहले और इतना टाइम सोने के बाद पता चलता तुम्हें। तो उसे कहते ओ हेलो, मैं अकेले नहीं सोई थी, तुम भी सोई थी। तो सीमा कहती हाँ तो मतलब अलार्म लगाना चाहिए था ना। तो उसे कहते अच्छा अलार्म लगाना चाहिए था, बहुत सही कह रही हो तुम तो मुझ पर पटक दो सारी चीज़ें। तो सीमा कहती है यार अब टाइम वेस्ट और मत करो, चलो जल्दी। तो ये दोनों जब घर पहुंच जाते हैं तो घर के जस्ट मेन गेट से थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन घर का माहौल जो है वो बाहर से आइडिया लगा लेते हैं यार इस वक्त तक तो सब सो चुके हैं। तो सीमा ने देखा, अब चुपचाप से अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं दोनों, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। तो उसके बाद दोनों ही मुस्कुरा देते हैं और चुपचाप से घर के अंदर आ जाते हैं। और इधर उधर नजरें मारते हुए, कोई देख न ले कोई देख न ले, मतलब खुद के घर में चोरों की तरह एंट्री। लेकिन दोनों को मालूम कहाँ होता है, एक इंसान है जो इन दोनों को नजरें रखे हुए है। पर धीरे धीरे ये लोग जो है वो ऊपर पहुंच जाते हैं और एसके जो है वो अपने रूम की तरफ मुड़ रही होती है और सीमा अपने एसके उसका हाथ पकड़ के, जब सब सो ही गए हैं तो तुम अपने वहाँ रूम में क्यों जा रही हो, मेरे साथ चलो ना। तो सीमा कहती है ओ हेलो, सो ही गए हैं, चलो चुप रहो तुम, जाने दो मुझे। तो सीमा जो होती है वो जा रही होती है तो एसके उसका हाथ पकड़ते हुए, आर यू श्योर कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है? तो सीमा जो है वो उसके पास आती है कि तुमसे दूर नहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ मैं। ये क्या हो, मॉर्निंग में तो हम दोनों साथ ही होंगे ना। तो देखो ये चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती, सिर्फ इतना बताओ मुझसे दूर जाना है नहीं जाना है। तो सीमा जो है वो इसके कि गले में अपनी बाहें डालते हुए, तुमसे दूर और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, एक पल एक सेकंड कभी नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारे तो मैं इतने पास रहना चाहती हूँ जितनी तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारे दिल के है। तो इसके जवाब उसे कमर से पकड़ते हुए अपने और क्लोज करते हुए, मेरी धड़कन भी इतना पास नहीं है जितना पास मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ, मेरी हर एक सांस में तुम हो। और ऐसा बोलते हुए वो सीमा के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है और सीमा भी फिर अपना कंट्रोल थोड़ा सा खो देती है और एसके की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन फिर वो किसी की आर्ट सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर एसके जो है वो सीमा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही ले जाती है अपने रूम में, और रूम में पहुँचने के बाद वो रूम का डोर तो बंद कर देती है। तो सीमा कहती है यार जाने दो ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हारी? तो ऐसे यार ये क्या बात होती है, सोना ही तो है, तुम यहाँ सो जाओ, या फिर मैं ये मानूँ कि तुमसे कंट्रोल नहीं होता है। तो सीमा कहती है ओ हेलो, मुझसे बहुत कुछ कंट्रोल होता है तो तुम मेरी फिक्र मत करो। तो ऐसे नहीं नहीं तुमसे नहीं होता है। तो सीमा कहती है होता है। तो ऐसे अच्छा होता है, ठीक है तो हम दोनों आज रात को इस कमरे में अकेले सोएंगे। बोलो है मंजूर, मैं भी तो देखूँ तुम्हारा कंट्रोल। तो सीमा कहती है हाँ ठीक है, मैं इस कमरे में क्या इस बेड पे हम दोनों अलग अलग सोएंगे और मेरा कंट्रोल देखो तुम। तो इसकी जो है वो मतलब हंस रही होती है, कहती है अच्छा ऐसा है, ठीक है तो डन करते हैं, चलो सो तुम, मैं भी तो देखती हूँ तुम्हारे ऊपर कंट्रोल। तो सीमा जो है वो सो रही होती है, लेकिन फिर ब्लैंकेट जो है वो उठा के आती है, यार ये गलत बात होती है, तुम्हें तो फ़ायदा ही हो गया ना। तो इसके जो है वो हंसने लग जाती है, अच्छा तुम्हारी जो दिमाग की बत्ती है वो ट्यूबलाइट वाली है क्या, लेट जगती है? तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यार तुम कितनी बुरी हो ना, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी। थोड़ी देर बाद तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा क्या है उस कंट्रोल को, चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ, बात तो एक ही है ना यार, तुम तो मुझे फंसा रही हो। तो इसके जो है वो उसके पास आकर कहते कि तुम फंस चुकी हो और तुमने ये कबूल कर लिया कि तुम यहीं रुकने वाली हो तो तुम यहीं रुकोगी, और वो उसे लेटा देती है। तो सीमा जो है वो अपनी आंखें के ऊपर अपना हाथ रख के, प्लीज़ सुनो, अभी नहीं, क्या है ना कि सुबह मुझे जल्दी उठना है तो प्लीज़ जल्दी सोने देना, अब तंग मत करना। तो इसकी जो है वो उसके पास लेट जाती है, मैं तुम्हें तंग करती हूँ क्या? तो सीमा कहती तुम मुझे तंग नहीं करती हो, लेकिन तुम बहुत कुछ जो करती हो ना वो मुझे तंग जैसा लगता है, मतलब मैं तंग नहीं होती हूँ लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए मैं, तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे जो है वो उससे कहती है अच्छा पहले आंखें खोलो। तो सीमा कहती है नहीं मैं नहीं खोल रही। तो ऐसे कहती है पहले आंखें खोलो ना। तो सीमा जो अपनी आंखें खोलती है तो ऐसे जो है उससे कहती है कि तो तुम यही चाहती हो कि जो हमारे बीच में वहाँ हुआ वो ना हो?
तो सीमा जो है वो एसके की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में खो रही होती है, तो वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तो उसके लिए बोलो ना, मुझे सिर्फ यस और नो का आंसर दो, क्या तुम यही चाहती हो कि दोबारा हमारे बीच में ऐसा कुछ ना हो? तो सीमा जो है वो अपनी गर्दन ऐसे ना करती है ना, नहीं। तो उसके कहते ठीक है फिर नहीं होगा। तो सीमा फिर हाँ करती है, नहीं हो, ऐसा हमारे बीच में हो, दोबारा हो। तो इसकी जो है फिर हंसने लग जाती है, यार कितनी बुरी हो ना तुम। तो सीमा जो है वो उसे साइड करते हुए, बहुत बेशरम हो तुम। मैं बुरी हूँ का नहीं पता, तुम बेशरम बहुत हो, मैं सोने जा रही हूँ। तो सीमा जाती है वो करवट लेके दूसरी तरफ हो जाती है। तो इसके जो है उसके कमर में हाथ डालते हुए, अरे नहीं कर रही ना तुम्हें तंग, अब आ जाओ ना मेरे पास, सो तो जाओ कम से कम, मैं भी तो देखूँ तुम्हारा कंट्रोल। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है और वो एसके की तरफ फेस करते हुए, देख लो मेरा कंट्रोल, पर ज़रा खुद को कंट्रोल में रखना। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे सच में जल्दी उठना है। तो माय स्वीट लव, मुझे सोने दीजिए। तो ऐसे जो है वो उसके बालों को उसके फेस पे जा रहे थे उसे साइड करते हुए, हाँ हाँ सो जाओ। वैसे भी अब कुछ टाइम के बाद जब तुम मेरी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आ जाओगी तो तुम्हारी नींद तुमसे वैसे भी बगावत करने ही वाली है। तो सीमा जो है वो एसके के लिस्ट पे फिंगर रखते हुए, अभी मैं फ़िलहाल तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। और क्या मतलब पूरी तरीके से? मुझे लगा आज के बाद हम पूरी तरीके से एक दूसरे के हो गए हैं। तो एसके जो है उसे अपने करीब करते हुए, वो तो हम एक दूसरे के हो गए हैं, पर सब लोगों के सामने भी, फुल फैमिली जब तुम मेरी होगी, मैंने तब की बात करी है। तो सीमा जो है वो उसे और हक करते हुए, तब की तब सोचेंगे, अभी सो जाते हैं। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो सो जाते हैं। और अभी हम लोग का है ना कि नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेंगे। आई नो कि वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, बाहर थी, थोड़ा टाइम कम था। टाइम तो एक्चुअली बहुत था पर मूड नहीं हो पा रहा था। तो अब से मैं यही कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम हो जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।